हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे पीजीटी कंप्यूटर साइंस के एचटेट एग्जामिनेशन पर। ठीक है, एचटेट की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और उसमें हम स्पेसिफिकली पीजीटी कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिकली उस पर बात करने का एक ही मकसद है, एक तो हमारे चैनल पे कंप्यूटर साइंस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, दूसरा कि यहाँ पे आप लोगों को जैसा कि पता है कि भाई पीजीटी के स्क्रीनिंग एग्जाम्स यानी कि रिक्रूटमेंट एग्जाम क्या होता क्या है आप लोगों को जैसा कि पता ही है कि भाई एचटेट जो क्वालिफाई करते हैं, एचटेट क्वालिफाई करने के बाद टीचर के जो एग्ज़ाम होते हैं, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जिसे कहा जाता है, वो एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं। उसको पास करने के बाद आप टीचर लगते हैं, टीचर अपॉइंट करे जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम जो कहा जा रहा है, जो सुनने में ये आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एचटेट इस साल का, क्योंकि जो 2019 में पीजीटी की वैकेंसीज आई थी कहाँ पे, हरियाणा में, वो फिर से रीओपन होने वाला है। वो एडवर्टाइजमेंट रीओपन होने वाला है एचटेट के बाद। हमारे बाद जब एचटेट हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो एचटेट के बाद पीजीटी का जो रिक्रूटमेंट एग्जाम वो था, फॉर्म था, वो फिर से री एडवर्टाइज होने वाला है। तो जितने भी हमारे साथी पहले फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे क्योंकि उनके पास एचटेट नहीं था, अब एक सुनहरा अवसर है कि एचटेट को क्वालिफाई करें। उसके बाद जो पीजीटी एग्जाम्स का जो स्क्रीनिंग एग्जाम होना है, उसके एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद अपना यहाँ पे टीचर की वैकेंसी। तो ये अगले 3-4 महीने जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उसमें 2019 में पीजीटी कंप्यूटर साइंस की कुछ हज़ार के करीबन वैकेंसीज आई थी। तो ये बहुत एक अच्छा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए एचटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का। तो इसीलिए थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे इस पे पीजीटी के बारे में। कंप्लीट जो नोटिफिकेशन डिटेल है वो दीपक सर बना चुके हैं एक वीडियो, उसको आप देख लेना। हम स्पेसिफिकली पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे, उसमें एजुकेशनल क्राइटेरिया देखेंगे, उसमें साथ साथ हमारे एग्जामिनेशन फॉर्मेट देखेंगे, कब से कब तारीख, कितनी तारीख तक हमें फॉर्म फिलिंग करनी है, और साथ ही साथ आप लोगों से कुछ बातें करेंगे कि हम क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस एचटेट के लिए। तो उसमें और आप लोगों को कौन कौन सी क्लासेस चाहिए वो सारी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इसमें सबसे पहले डिटेल हम आप लोगों को पता ही है कि 1000 रुपये सिंगल टीयर फॉर्म के लिए है, 1800 दोनों लेवल के फॉर्म फिल करने के लिए 3 में से 2, या तीनों लेवल के फॉर्म फिल करने के लिए 2400 रुपये है। ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है और बाकी के कैटेगरीज के लिए भी है। और यहाँ पे आप लोगों को अगर एससी या फिर पीएच कैंडिडेट हैं जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उनके लिए कुछ कंसेशन है, 500, 900 और 1200 रुपये यहाँ पे अलग अलग लेवल की फीस है। ठीक है, कब से कब तक फॉर्म फिल करे जाएंगे? 15 तारीख से 25 तारीख तक ये फॉर्म फिल करे जाएंगे। 15 नवंबर से 25 नवंबर तक, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का टाइम है। इस 10 दिनों के अंदर हमें फॉर्म फिल करना है। उसके बाद कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन पीरियड का टाइम हमें 3 दिन का 26, 27, 28 नवंबर का यहाँ पे मिलेगा हमें। ठीक है, अब यहाँ पे हम सीधा चलेंगे अपने एजुकेशनल क्राइटेरिया पे कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए हमारे पास क्या एजुकेशनल क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए सीधा चलते हैं हम हमारे एजुकेशनल क्राइटेरिया पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एजुकेशनल क्राइटेरिया की, तो हमारी जो एलिजिबिलिटी बनती है एजुकेशनल क्राइटेरिया की, वो यहाँ पे सबसे बड़ा जो डाउट रहता है कि क्या हमें बीएड की ज़रूरत होगी, क्योंकि बाकी के जो पीजीटी सब्जेक्ट हैं उसमें बीएड मांगते हैं। ठीक है, एचटेट में बाकी के पीजीटी जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि अभी ये टीजीटी का चल रहा है, तो पीजीटी की बात करेंगे तो उसमें हमें बीएड मांगेंगे। बट पीजीटी कंप्यूटर साइंस में बीएड नहीं चाहिए होता है। जैसे पीजीटी लेवल 3 है तो इसमें आप देखेंगे तो बीएड मांग रखा है इंग्लिश बाकी के सब्जेक्ट्स में। ऐसा ही हमारे पास जो कंफ्यूजन रहता है कि क्या कंप्यूटर साइंस में भी हमें बीएड की ज़रूरत होगी, तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस में हमें कोई बीएड की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे इम्पोर्टेंट और फोर्थ पार्ट जो है इसका कि बीएड नॉट रिक्वायर्ड। क्या है? बीएड नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है भाई? एमएससी होनी चाहिए रेगुलर 2 इयर्स की, या फिर एमसीए होना चाहिए रेगुलर 3 ईयर का, या फिर बीई होना चाहिए, या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी होनी चाहिए विद 55% मार्क्स। तो किसी के अगर 55% से कम मार्क्स हैं तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, उसके साथ आपके पास 10वीं में हिंदी होनी चाहिए। 10वीं में नहीं पढ़ी तो ऐसा तो होता नहीं है कि 10वीं में नहीं पढ़ी और बाद में पढ़ेंगे, तो 10वीं में हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए, या फिर उसके बाद 12वीं में बीए में एमए में कभी ना कभी आपने हिंदी पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि भाई एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद समझ में आ गया कि भाई बीएड नॉट रिक्वायर्ड है। अब बात कर लेते हैं हमारा फॉर्मेट रहेगा, एग्जामिनेशन फॉर्मेट। तो फटाफट सीधा हम चलते हैं लेवल 3 पर। ये लेवल 2 है, लेवल 2 और लेवल 3 लगभग सेम रहता है, बट थोड़ा सा लेवल का जो क्वेश्चन लेवल है उसमें फर्क आ जाता है। बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास कितने होंगे? 1500 क्वेश्चन होंगे,
150 क्वेश्चन, 1500 क्वेश्चन नहीं, 150 क्वेश्चन, 150 ही नंबर का एग्जामिनेशन होगा। 60% आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होता है, यानी कि आपके पास 90 नंबर आप लोगों को क्वालिफाई करने हैं। 90 आउट ऑफ 150 चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ होगा, आपको दिखा दूंगा मैं। तो पहला जो अपना लेवल जो पार्ट रहेगा 150 में से पहला रहेगा सीडीपी का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद लैंग्वेज का हिंदी के 15 और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू रहेंगे। जनरली यहाँ पे पेडागोजी नहीं पूछी जाती हिंदी इंग्लिश की, तो डायरेक्ट ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे सीडीपी में सारी चीजें पूछ ली जाती है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। ये लेवल क्या रहेगा? 17 साल तक की उम्र के बच्चे का, ठीक है, 14 से 17 साल की उम्र तक के बच्चे का ये लेवल सीडीपी का रहेगा। उसके बाद फिर जनरल स्टडीज में 3 पार्ट होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग और जीके। जीके हरियाणा जीके होती है, ये तीनों ही 10-10 नंबर की आती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हरियाणा जीके, तो ये तीनों ही 10-10 नंबर की, 30 नंबर की। ये तो हो गए हमारे पास 90 जो कि कॉमन पार्ट होता है 90 नंबर का। उसके बाद 60 मार्क्स का आएगा, क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी कि आपका कंप्यूटर साइंस आएगा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के बारे में किस लेवल पे आएगा, क्या चीज़ आएगी, वो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। सीडीपी कौन सी आएगी? एज ग्रुप 14 से 17 साल के बच्चों के लिए जो सीडीपी चाहिए होती है, जिसकी रिक्वायरमेंट है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश का जो भी स्तर 14 से 17 साल के बच्चों को जरूरत होती है, उस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैथ्स, रीजनिंग, हरियाणा जीके, जनरल अवेयरनेस, सारी चीज यहाँ पे 10-10 मार्क्स की पूछी जाएंगी। काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये पार्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई अगर 20+ मार्क्स स्कोर कर लेता है इस 30 में से, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी इजी हो जाता है हमारा पूरा 90+ स्कोर करना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारा जो कंप्यूटर साइंस का पार्ट है, उसमें साफ साफ दिया गया है कि जो हमारा सिलेबस रहेगा वो तो 9 से 12 तक का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस रहेगा। बट यहाँ पे देयर डिफिकल्टी स्टैंडर्ड एज वेल एज लिंकेजेस कुड बी अप टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब क्या है कि हमारा जो लेवल रहने वाला है एग्जामिनेशन का वो हाई रहने वाला है, क्योंकि लेवल 3 का एग्जामिनेशन और आपकी एजुकेशनल क्राइटेरिया भी क्या है कि आपने एमएससी करी होनी चाहिए या फिर बीटेक करी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका जो 11th-12th का जो यहाँ पे सिलेबस रहता है उसी के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे। जो लेवल रहेगा वो टच कर सकता है, नॉट नेसेसरी कि सारे क्वेश्चन वही होंगे। कभी कभार अगर हार्ड पेपर बना तो लेवल वो उस हिसाब से सेट करते हैं, कभी इजी नॉर्मल पेपर बनता है तो वो नॉर्मल पेपर के हिसाब से ही सेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली जो सिलेबस रहता है वो वही रहता है जो आपका 11th-12th का सिलेबस होता है, ठीक है। चलिए, सिलेबस पता चल गया, एजुकेशनल क्राइटेरिया पता चल गया, एग्जाम फॉर्मेट पता चल गया। 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पे 60% यानी कि 90 मार्क्स स्कोर करने हैं। शेड्यूल कास्ट, डिफरेंशियली एबल्ड, फिजिकली चैलेंज बच्चों को 55% यानी कि 82% करने हैं, और बाकी सभी को 60% 90 मार्क्स स्कोर करने हैं। 90 मार्क्स स्कोर करने हैं 150। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये 90 मार्क्स स्कोर कैसे होंगे। तो ठीक है, सबसे पहला काम आपको करना है ये समझ के अपना फॉर्म वगैरह फिल कर लेना है। सारी डिटेल जो बाकी की है आपकी, अब फोटो कैसी होनी चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, थंब प्रिंट कैसा होना चाहिए, वो सारी डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो पढ़ लेना। बाकी दीपक सर ने भी एक डिटेल नोटिफिकेशन पे वीडियो बनाई है, उसको भी देख लेना ध्यान से, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे हम सीधा मुद्दे की बात करेंगे कि भाई ये 90 नंबर हमें लेने कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए किस किस सब्जेक्ट की आप लोगों को क्लासेस चाहिए, तो वो कमेंट करके आपको बताना है। क्या आपको इंग्लिश की भी क्लासेस चाहिए, आप कमेंट करके बताइए। क्या आपको मैथ्स की भी क्लासेस चाहिए, आप कमेंट करके बताइए। बहुत जल्द आप लोगों के लिए कल या फिर परसों से, इसी हफ्ते के अंदर अंदर हम कंप्यूटर साइंस की जो रेगुलर जो हमारी क्लासेस होती हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्लासेस, पूरे एक प्लान आउट के साथ किस तरीके से होगा वो सारी चीज़ दीपक सर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस के बारे में कॉमन पेपर की तैयारी करने के लिए आप लोगों को एक फ्रेमवर्क मैं देने वाला हूं बहुत जल्द। इसमें सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, कैसे हम तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भाई किस किस सब्जेक्ट की आप लोग यहाँ पे क्लासेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ताकि उस हिसाब से हम अपना प्लान आउट कर सके और आप लोगों को इस 90 नंबर, कम से कम 90 से ऊपर जितने आएंगे वो अपना बोनस रहेगा। तो क्वालिफाई करने के लिए कितने
किस तरीके से हम आप लोगों की मदद कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को सारी डिटेल समझ में आ गई होंगी। जो इंपॉर्टेंट डिटेल थी मैंने उसी पे डिस्कस करा है, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करी हैं कि भाई ये है वो है। तो जो अपना इंपॉर्टेंट था वही उसी पे थोड़ा फोकस रखा है। बाकी डिटेल अगर देखनी है आगे पीछे क्या है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पे चेक कर सकते हैं। कहाँ पे अप्लाई करना है वो उसका haryananet.in उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी कोई भी अगर क्वेरी हो, डिटेल समझने में दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, उसका रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करेंगे, समाधान निकालने की कोशिश पूरी करी जाएगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, तैयारी करते रहें। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जो हरियाणा में टीचर बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए इस साल का एस्टेट उड़ती हुई खबरों के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि भाई आप जैसा कि आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि उम्मीद यही लगाई जा रही है कि भाई जो 2019 के जो फॉर्म थे वो फिर से रीओपन होंगे, जो पीजीटी के स्क्रीनिंग टेस्ट थी या फिर जो रिक्रूटमेंट एग्जाम कहते हैं जिसे, तो वो फिर से एडवर्टाइजमेंट रीओपन होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी खासी अमाउंट में वैकेंसी थी, 1000 के तकरीबन सभी कैटेगरी की मिला के वैकेंसी थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर एस्टेट नहीं होगा तो फिर हम देखते रह जाएंगे, रीओपन भी हुआ तो उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा में टीचर बनने के लिए एस्टेट कंपलसरी है। और पीजीटी का तो सीटेट भी नहीं होता कि यही सोच ले कि भाई हमारा सीटेट क्वालिफाई है तो हरियाणा में लग जाएगा, वैसे अभी कोई ऑफिशियल यहाँ पे नहीं है। दूसरी एक और बात, अब यहाँ पे बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि एस्टेट लाइफ टाइम के लिए हो गया, बट यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इस नोटिफिकेशन में कि वो 7 साल के लिए है एस्टेट लाइफ टाइम के लिए। कोई अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, 7 साल की इस नोटिफिकेशन में लिखी हुई है चीज़ें। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।